आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 14वीं चौपाई। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक श्री सनातन श्री सैनंदन श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी आदि आपके यश को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि श्री हनुमान जी की प्रशंसा केवल भगवान राम ने ही नहीं अपितु सृष्टि के ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न मानस पुत्र सनकादि मुनि भगवान के मन के अवतार श्री नारद जी तथा आदि शक्ति माता सरस्वती जी इत्यादि सभी हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि हम भी श्री हनुमान जी के गुणों का तथा यश का वर्णन पूरी तरीके से नहीं कर सकते। भक्ति में ऐसी परम स्थिति हनुमान जी ने अपने कर्तव्यों से प्राप्त की थी। हनुमान जी योगी थे, उनके तो रोम रोम में श्री राम बसे हुए थे, इसलिए मुनियों ने उनकी प्रशंसा की है। हमें भी हनुमान जी का आदर्श सामने रखते हुए जीवन को ज्ञान भक्ति और कर्ममय बनाना चाहिए, तो ही हम सच्चे अर्थों में हनुमान जी के भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचे। नारद जी ने देखा हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे होंगे? हनुमान जी बोले, पता नहीं, कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी, अच्छा, लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे नहीं पता मुनिवर, आप खुद ही देख लेना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो हर पल मुझे याद करते हैं और मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी, अच्छा प्रभु बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाता खोला तो देखा उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे, हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास और बोले, हे हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम है जो नित्य प्रभु को याद करते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा था, पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य लघु पुस्तिका भी रखते हैं, उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोला, प्रभु सुना है कि आप अपनी अलग से लघु पुस्तिका भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी, नहीं प्रभु, बताइए, मैं देखना चाहता हूं आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूं जिनको नित्य मैं याद करता हूं। नारद जी ने पुस्तिका खोली तो देखा उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को जो सिर्फ मुख से याद करते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से याद करते हैं उन भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। हनुमान चालीसा के 15वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी के गुणों का कौन कौन वर्णन करता है? आगे की क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।